बहुत समय पहले दूर एक हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के बीचों बीच एक शानदार पेड़ खड़ा था जो सबसे ऊंचा और सबसे भव्य था। गांव के लोग इसे चमत्कारी पेड़ कहते थे। चमत्कारी पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। कहा जाता था कि इस पर जादुई फल लगते थे जो खाने वाले की एक विशेष इच्छा पूरी कर देते थे। हालांकि यह पेड़ केवल 100 साल में एक बार फल देता था और केवल शुद्ध हृदय वाले ही उस फल को पा सकते थे। एक दिन सुबह एक छोटी लड़की जिसका नाम लिली था अपनी दादी को जादुई फल के बारे में बात करते हुए सुन रही थी। लिली की आंखें उत्सुकता और उत्साह से चमक उठीं। वह एक दयालु और बहादुर लड़की थी, हमेशा दूसरों की मदद करती और अपने खिलौने दोस्तों के साथ बांटती थी। दादी, क्या मैं जादुई फल पा सकती हूँ? लिली ने उत्सुकता से पूछा। उसकी दादी मुस्कुराईं और बोलीं, केवल तब जब तुम्हारा दिल शुद्ध हो और तुम पेड़ के जादू में सचमुच विश्वास करो। जादुई फल को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने गांव, घास के मैदानों और गहरे मंत्रमुग्ध वन को पार किया जहां चमत्कारी पेड़ खड़ा था। जैसे ही लिली पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि इसकी शाखाएं धीरे धीरे हवा में झूल रही थीं और पत्तियां सूरज की रोशनी में पन्ना जैसी चमक रही थीं। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से एक इच्छा मांगी। अचानक शाखाओं के बीच एक नरम चमक दिखाई दी और एक सुनहरा फल धीरे धीरे नीचे आया, लिली के फैले हुए हाथों में उतर गया। यह सबसे सुंदर फल था जिसे उसने कभी देखा था, एक गर्म जादुई रोशनी से चमकता हुआ। लिली ने गहरी सांस ली और फल को काट लिया। तुरंत उसने अपने शरीर में एक गर्म गुदगुदी सी महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी इच्छा की, मैं चाहती हूं कि हमारे गांव के सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। जैसे ही उसने अपनी इच्छा प्रकट की, फल से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो पूरे गांव को घेर लिया। गांव के लोगों ने खुशी और स्वास्थ्य की लहर को अपने ऊपर महसूस किया। जो लोग बीमार थे वे अचानक ठीक हो गए और जो उदास थे वे हंसने और मुस्कुराने लगे। लिली गांव में वापस आई जहां लोग उसे उत्साह और आभार के साथ मिले। गांव के लोगों ने उसकी बहादुरी और दयालुता का जश्न मनाया और चमत्कारी पेड़ गर्व से खड़ा रहा। उसकी जादू ने फिर से गांव में खुशियां बिखेर दीं। उस दिन से लिली को शुद्ध दिल वाली लड़की के रूप में जाना जाने लगा जिसने जादुई फल पाया। और हर 100 साल बाद गांव के लोग चमत्कारी पेड़ के पास इकट्ठा होते, लिली की इच्छा और उस जादू को याद करते जिसने उनके जीवन में खुशियां लाई थीं। और इस तरह जादुई फल और चमत्कारी पेड़ की कहानी हमेशा के लिए जीवित रही, सभी को याद दिलाते हुए कि दयालुता और शुद्ध हृदय से दुनिया में जादू लाया जा सकता है। समाप्त।